जिन अलग अलग क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियां हटाई जा रही है, क्या वो सही है? झुग्गी झोंपड़ी जहाँ भी है हटनी चाहिए, कहीं भी हो अवैध अवैध ही है। कल को पक्का मकान बना के खड़ा कर देगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? झोपड़ी हटाने से पहले ने व्यवस्था देनी चाहिए थी रेखा गुप्ता को। कब्जा यार, कल को तुम कब्जा करके बैठे हो गए चांदनी चौक में, पहले तुम्हें वो देंगे, प्लॉट देंगे 200 गज का। अजीब बात करते हो यार। फिर आगे पटरियां लगवाई हुई है, कुछ एमसीडी पैसे लेती है, कुछ पुलिस लेती है, कुछ वो लेती है। आगे से लोगों ने ना किराया खाते हैं और गाँव में बहुत बड़ी जगह है। कैसा होता है यहाँ पटरी ले लेके बैठे हैं। वो गरीब नहीं है, गरीब है ही नहीं वो। जो इंडिया का रहने वाला बंदा है उसे टूटने का गम नहीं होगा भाई, वो अपने गाँव चला जाएगा। किसको गम होगा? गम उसको होगा जो बाहरी है। नगर के सारे दुकानदारों पे देखना, बहुत जगह घेर रखी है उन्होंने, उनके ऊपर 1% कार्रवाई नहीं है। पर रेडी पटरी वाले जो रहेंगे, चाहे वो पुलिस वाले हो, एमसीडी वाले हो, थप्पड़ मार देंगे, उठा के ले जाएंगे माल। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जारी है। जहां एक और बीजेपी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण हटाने पे लगी है, तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि गरीबी नहीं, गरीबों को हटाया जा रहा है। अब इस सिलसिले में जनता से जानते हैं कि जनता इसे कैसे देखती है। क्या कहेंगे भैया? लगातार जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण हटा रही है सरकार, उसके बाद कहा जा रहा है कि गरीबी नहीं, गरीबों को हटा रही। देखो ये तो सही बात है, गरीबों को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण का मतलब था जो इन्होंने जगह जगह झुग्गी झोंपड़ी डाल रखी है, उनको हटाने के लिए। जो अपना बेचारे रोजगार ले लेके बैठे हैं, ब्याज बट्टे पे पैसा लेके 10, 15, 20 हज़ार रुपए लेके रेडी पटरी वाले जो बैठे हैं, उनको हटाने नहीं कहा था। अब आप उनसे जाके पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। कोई 20,000 रुपए ब्याज पे ले रहा है, 10% की ब्याज चलती है इनमें दुकानदारी पे। रोज का कमा रहा है वो 1,000-1,500 रुपए कमा रहा है, ठीक है। ऊपर से रोज कमेटी आ रही है, उसका माल उठा के ले जा रही है, उसकी रोज की रोटी ठप हो रही है। रोज के 100-200 रुपए लेके जा रहा है अपने घर। वो घर पे क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा? पहली बात रेखा गुप्ता को ये सोच समझ के करना चाहिए था कि भाई मैं जीती हूँ तो काम मुझे ऐसा करके दिखाना है, मैं अगली बार भी आऊँ। ऐसा काम नहीं करके दिखाना कि मैं इसी बार आऊँ, अगली बार मुझसे हाथ ही जुड़वा लें। अतिक्रमण का मतलब था जो इन्होंने ये रोहिंगी बसे हुए हैं, इनको हटाओ। जो स्नैचिंग वगैरह होती है, रेडी पटरी वालों के लिए बिल्कुल नहीं कहा था कि भाई रेडी पटरी वालों को हटाओ। ज्यादातर तो रोहिंग्या मुसलमान निकल रहे हैं हर झुग्गी झोपड़ी से। देखो रोहिंग्या की बात, रोहिंग्या जो है झुग्गी झोंपड़ी में डालते हैं, अवैध निर्माण अवैध उस पर डालते हैं। रेडी पटरी वाले जो होते हैं ना, जो दुकान के आगे लगाते हैं, 20 से 22 हज़ार रुपये रेंट देते हैं उसको महीने का, जो दुकानदार होता है। अब किसी भी चांदनी चौक में चले जाइए, 15 से 20 हज़ार रुपये का बाहर उन्हें टेबल वो दे रखी है सड़क, जबकि एमसीडी में सड़क आती है। इनका कोई राइट नहीं बनता दुकानदारों का, लेकिन दुकानदार कहते हैं मेरी दुकान के आगे है। कमला नगर में चले जाइए, कोलर रोड पे 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं। अब बताओ, रोज जो कमेटी आएगी उसका किराया तो खड़ा है, काम हो ना हो उसको किराया देना है, वो कहाँ से देगा? अब सही बात है। आप बताइए। रेडी पटरी वालों को नहीं हटाया जाना। हमारी अवैध निर्माण से दुकानदार को बोलना, दुकानदार इतनी जगह घेरते हैं, उन पे कार्रवाई करो ना। दिल्ली के जिन अलग अलग क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियां हटाई जा रही है, क्या वो सही है? मैम देखो अवैध पे होगा तो वो हटाओ। रोजी रोजगार के लिए तो देखो हम मना करेंगे। रोजी रोजगार जो भाई लेके बैठा है बेचारा, ब्याज बट्टे पैसा लेता है, किसी की जेब इतनी भारी नहीं है जो अपना भाई इतना स्ट्रांग है। स्ट्रांग होता तो वो रेडी पटरी लगा रहा था, दुकान लेके अपना काम कर रहा होता। बताइए, झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाइए तो एसी मिलता है, कूलर मिलता है, फ्रिज मिलता है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो नहीं। आजकल चल रहा है EMI का जमाना। आप 1,000 रुपए देके ये आईफोन निकलवा सकते हो, 2800 रुपए देके 16 निकलवा सकते हो। EMI का जमाना है जी आजकल रिक्शे वाला आईफोन चला रहे हैं। अब तो एसी की बात कर रहे हो, अब 1,000 रुपए लेके चले जाओ, आप बोल दो मुझे वो चाहिए, एसी चाहिए, निकाल के दे देगा आपको। भाई जब बंदा कमा रहा है तो संतुष्टि की नींद तो लेगा ही जी। झुग्गी झोपड़ी बनने दी जाए दिल्ली की में, है ना? हाँ जी, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बनने दी। अरे मैम, झुग्गी झोंपड़ी की तो बात ही नहीं हो रही। मैं रेडी पटरी वालों की बात करिए, जो रोजगार लेके बैठे हैं, जो अवैध में देखो झुग्गी झोंपड़ी लेके बैठे हैं, उन्हें तो हटना ही है, ठीक है। जगह की वहाँ की बात हुई थी, अभी आपने रोजगार की बात करी, मैं रोजगार की ही बात कर रहा हूँ। आप एक और अपना ये कैमरा लेके कमला नगर में घुमाइए, एक और कमला नगर के सारे दुकानदारों पे देखना, बहुत जगह घेर रखी है उन्होंने, उनके ऊपर 1% कार्रवाई नहीं है। पर रेडी पटरी वाले जो रहेंगे, चाहे वो पुलिस वाले हो, एमसीडी वाले हो, थप्पड़ मार देंगे, उठा के ले जाएंगे माल। तो वो क्या क्या करेगा बंदा? किराया तो उसका खड़ा है, उसे 30,000 रुपये महीने के देने कहीं से भी दे वो। अब बताओ कहाँ से देगा वो? तो भाई इनके ऊपर थोड़ी लगाम लगाई जाए, रेखा गुप्ता जी के ऊपर, कि रेडी पटरी वाले जो रोजगार बेचारे लेके बैठे हैं उनको दुखी ना करा जाए। क्या इसमें अधिकारियों की गलती नहीं है जो पैसे ले लेकर बनाने देते हैं? देखो मैम, पहले के टाइम केजरीवाल था, ये उसी के बसे हुए हैं, ठीक है। अभी आप मुझसे पहले ये बताओ, रोहिंग्यों पे बात कर रहे हो या रोजगार पे बात कर रहे हो?
बात दोनों की है, क्योंकि जब झुग्गी झोपड़ी की बात आती है तो दिल्ली में ज्यादातर झुग्गी झोपड़ियां रोहिंग्या मुसलमान। देखो अवैध में झुग्गी झोंपड़ी जहाँ भी है हटनी चाहिए, कहीं भी हो अवैध अवैध ही है। कल को पक्का मकान बना के खड़ा कर देगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? सरकार को ही बोलेंगे। अभी मैं रोजगार तैमूर नगर में 3-3 मंजिल की इमारतें हैं जी, 3 मंजिल बना, झोंपड़ी से शुरुआत करी होगी उनने, आज बना लिया पक्का, क्योंकि कहने सुनने वाले नहीं था। अब ये सरकार झुग्गियों पे एक्शन ले रही है, रजिस्ट्री दिखाओ बचा लो। मैं रोजगार के ऊपर बात कर रहा हूँ जी, कि रोजगार रेडी पटरी वाले खड़े हैं तो उनके ऊपर इतनी वो ना करी जाए। रोज की कमेटी वमेटी, चाहे वो करोल बाकी वो मार्केट ले लो, आप करोल सरोजनी नगर ले लो, दिल्ली ले लो, चांदनी चौक ले लो, कहीं का भी ले लो, वहाँ पे एमसीडी वाले ने परेशान कर रखा है। और एक गरीब आदमी का किराया जो है उसे दुकानदार को देना है, तो 30,000 रुपये उसको महीना देना ही देना है, चाहे वो कहीं से भी ला के दे। क्या लगता है जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को साफ करने के लिए झुग्गी झोपड़ी हटाई जा रही है दिल्ली में, सही है? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी उठाने से पहले, ठीक है, चलो ठीक है, वो सरकारी की कब्जा, जैसे कि लोग अगर जैसे कि कब्जा सरकारी जमीन है, कब्जा कर रखा है तो झुग्गी झोपड़ी हटाने से पहले ने व्यवस्था देनी चाहिए थी रेखा गुप्ता को। कब्जा यार, कल को तुम कब्जा करके बैठे हो गए चांदनी चौक में, पहले तुम्हें वो देंगे, प्लॉट देंगे 200 गज का। अजीब बात करते हो यार। अरे भाई परिवार करते हो तो यार तुम चलो रेंट पे रह रहे हो, कल को तुम खाली करके कहीं तंबू गाड़ लोगे, तुमको सरकार प्लॉट देगी? कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसे तो फ्री में रहना। देखो एक मिनट सुनो, मैं एक मिनट सुनो, जितनी भी लग रही है ना, जो भी आगे लग रही है, आप ऐसा रजिस्ट्री हो या वो, पहले आप एक वहाँ सुन लिए, नंबर 1 जितनी भी जो है ना, आप हर स्टेट है, हर जगह एक थाना है, थाने में एसएचओ साहब को बिठा दो और वहाँ के 10 लोगों को बिठा दो। मैं आपको बता दूंगा जो दुकानदार हैं उन्होंने कितने मोटे ऊपर वाले ने उनको दे रखा है, उन्होंने फिर आगे पटरियां लगवाई हुई है, कुछ एमसीडी पैसे लेती है, कुछ पुलिस लेती है, कुछ वो लेती है। और हमने कुतुब रोडों पे लोगों को जगह अलर्ट कराई है, बहुत जगह अलर्ट कराई गई हैं, लेकिन फिर लोग वहीं आके बसते हैं। आधे से लोगों ने ना किराया खाते हैं, और गाँव में बहुत बड़ी जगह है, सही की इन्वेस्टिगेशन पूरी होती, इन्वेस्टिगेशन। मैंने भी यही बोला है कि सरकार को पटरी लगवानी है, एक एमसीडी की पर्ची जाहिर कर दे कि साल में आपको इतने रुपए भरने हैं, जो आम आदमी क्यों नहीं लगनी चाहिए? पटरी क्यों लगेगा? गरीब आदमी दुकान लेके बैठेगा 2 लाख रुपए की, नहीं ये बताओ कौन है? बताओ कैसा होता है? यहाँ पटरी लेके बैठे हैं, वो गरीब नहीं है, गरीब है ही नहीं वो। क्या कह रहा हूँ, एक काम करो, सारी पटरियां जितनी हैं सब पे एमसीडी दिल्ली में कानून बना दे, एमसीडी सब अपना फोटो और अपना नंबर और अपना आधार कार्ड लगा दो ना, राज खुल जाए कौन है ये लोग। हाँ भाई, दुकान किसके नाम है एक सुन लो, दुकान किसके नाम है एक, नंबर 1 बात। तक रेहड़ी पटरी बंद नहीं होगी, हमारे बंदों का जो इंसान है उनका टैलेंट खुल के बाहर नहीं आएगा। मैं टेलर हूँ, मेरे को रेहड़ी लगाने को मिल जाएगा, मैं टेलरिंग करूँगा ही नहीं, मेरे साथ कोई सीखेगा नहीं। तो अगर हम से भटक गए, अवैध निर्माण, दिल्ली के अवैध निर्माण हटाए, तोड़ना चाहिए, उन्हें जरूरी है। देखो जो इंडिया का रहने वाला बंदा है उसे टूटने का गम नहीं होगा भाई, वो अपने गाँव चला जाएगा। किसको गम होगा? गम उसको होगा जो बाहरी है। बाहरी कौन? बाहरी जो बाहर से आगे बसे हुए हैं, जो भी देखो रेडी, जैसे भाई साहब कह रहे हैं रेडी पटरी बंद होनी चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, एक भटूरे की प्लेट मिल रही है दुकान के अंदर मिल रही है 140 रुपए की, वही एक रेडी वाला खिला रहा है 30 रुपए की। अब बंदा कहाँ खाने जाएगा? जो यहाँ पे वर्क करने आ रहा है रेडी पे जाएगा ना अपना बजट देख के। तो देखो मैंने झुग्गी के ऊपर अलग बात करी है, रोजगार के ऊपर अलग बात करी है। रोजगार अरे भाई सरकार 10 रुपए में खाना खिला रही है, वादा कर रही है, वादा छोड़ो। हाँ, आप अटल कैंटीन की बात, एक सेकंड, जब सरकार जब तक वादा कर रही है भाई, तो भूखे रहना भाई सारे के सारे बंदे, ठीक है? 10 रुपए में खाना खिलाएगी सरकार, अगर ये वादा करेगा सारी रेहड़ी पटरी बंद कर दी जाएंगी। हाँ, सारी रेहड़ी पटरी बंद कर दी जाए। नहीं, रेहड़ी पटरी, मैं ये कह रहा हूँ, रेहड़ी पटरी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। आपने पूछ लिया और मैंने कह दिया बंद हो जाएगा। इस पे एक गौर फिक्र करें, और फिक्र जो बताइए भाई साहब, ये जो लगा रहा है इसका आधार कार्ड, ठीक है, और जो ईमानदार हो इस इलाके का पुलिस वाला, एमसीडी वाला, यकीन मानना देश वाकई में मोदी सही कहता खुशहाल बन जाएगा। अवैध निर्माण दिल्ली में इतना है, उसे सरकार साफ करा निर्माण है। आप ये सोचिए, अब पब्लिक कहती है देखो जो 10 साल से बैठा है, अगर उसकी दुकान उजड़ती तकलीफ होती है, लेकिन इसके अंदर करप्शन है। सबसे बड़ी बात एमसीडी, जितने भी डिपार्टमेंट है अगर थोड़े से सख्त हो जाए तो देखो भाई साहब पटरी लगेगी नहीं। जब अब लगेगी नहीं तो कोई ना कोई आप काम धंधा दूसरा देखोगे ना, ये तो है नहीं। अभी आज दिल्ली में बैटरी रिक्शा वालों का क्या, अभी कहो जी बैटरी रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे, ये क्या मतलब हुआ?